मुनीफ फारूक साहब, सबसे पहले लाहौर ज़ाहिर है उसके हवाले से तरीके से इल्ज़ाम लगा रही है, क्रैकडाउन हो रहा है, ये सारे मामलात हो रहे हैं। कोई आपको स्ट्रैटेजी और एक ग्राउंड बनता नजर आ रहा है कि कल एक बहुत तगड़ा किस्म का एहतजाज हो जिससे प्रेशर पड़े? इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है। आप जब ओवरऑल निकलते हैं, शहर में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, मतलब बात करते हैं, पॉलिटिकली एक अगर एंगेजमेंट हो तो आपको पता चलता है। मैं आपको, अगर आप याद करें तो जब 25 मई 2022 था, उस दिन एक एक्टिविटी से पहले, ठीक है, देखिए स्टेट की जो रियासती इदारों की या हुकूमतों की रूल बुक एक ही होती है, रादर प्ले बुक, कि वो क्रैकडाउन भी होना है, वो सब कुछ होना है, बंदे भी पकड़ने हैं, इसको पकड़ लो, उसको बंद कर दो, उसको हाउस अरेस्ट करवा दो। कुछ फिर खुद भी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि नहीं, हमने बाहर जाके ख्वार नहीं होना, आप काइंडली हमें हाउस अरेस्ट करवा लें। ये भी होता रहा है, बट वो तो प्ले बुक वही है। लेकिन जिन्होंने निकलना होता है वो निकलते हैं। कम से कम अभी तक तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि जी किसी जगह पर कोई बहुत बड़ा कोई रैली निकाली जाएगी। जाहिर बात है, पाबंदी है हर जगह पर, निकालेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी। दफा 144 की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो गिरफ्तारियां होंगी। पंजाब के अंदर तो यही सूरत हाल होगी। लेकिन एटलीस्ट कोई मूवमेंट क्या हमें नजर आती है इस वक्त ग्राउंड पे? तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन शाहजेब साहब, ये शायद हुकूमत के लिए तो किसी स्टेज पर हो, लेकिन जो हुकूमत से भी ताकतवर हल्का है हमारे मुल्क का, यानी हमारे मुल्क की मुक्तदरा, उनके लिए तो ये एक बिल्कुल ही एक बड़ा लेसर किस्म का हेडेक है। मतलब उनके लिए तो कंसर्न भी नहीं रहा कि अच्छा जी कोई तहरीक है और कोई एहतजाज है, कुछ होना है। बिकॉज समहाउ जो तहरीक इंसाफ के लिए या तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह से सजाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये वो मेरे ख्याल में एक जो सोच है उसके मुताबिक रिजल्ट निकल रहा है, जो एंटिसिपेट किया गया था उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है। सो अब ये एहतजाज भी, आई एम सॉरी टू से, कोई इतना नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि यू गेट द सेंस, मैं शहजाद साहब को भी बता रहा था कि आपको लगता है कि इवन पीटीआई के अंदर कुछ लोगों का ख्याल यह है कि खान साहब की जो रिहाई है, इट हैज बिकम अ डाइंग कॉज, कि ये कॉज भी मरता जा रहा है, इसके अंदर से जान निकलती जा रही है। शालिबा साहब, आपने जो अपने वीकेंड पे शोज किए उसमें नज़र आया, एक तरफ सलमान राजा साहब ने अनाउंस किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा, क़यादत कर रहे होंगे महमूद खान अचकज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आपके प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है और हम सिर्फ मॉरल सपोर्ट देंगे। आपकी जो ज़राए बता रहे, वाकई तहरीक इंसाफ में कोई क़यादत का फुकदान है, फैसला साजी का फुकदान है इस एहतजाज को लेकर, जिसको 5 अगस्त को पीक में जाना था, अब वो एक दिन का ही रह गया? बहुत शुक्रिया शाहजीब। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, सियासी भी हैं और अब तो कानूनी मुश्किलात भी उनकी बढ़ती जा रही हैं, और रियासत की जो सख्ती है वो बरकरार है। जो 9 मई के बाद सिचुएशन थी उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं है। ये हाँ, बीच में कोई ऐसे मौके जरूर आए जिसमें कहीं ना कहीं बातचीत करके थोड़ा सा डी एस्केलेशन की बात की गई हो, लेकिन ओवरऑल जो रवैया है रियासत का और जो उनका इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो 4 महीने का वक्त था कि ट्रायल कोर्ट से फैसले आए 9 मई के, वो फैसले आना शुरू हो गए और उसमें 10 साल की सजाएं भी सुनाई जा रही हैं। तो वो मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन क्योंकि जब इमरान खान कहते हैं कि अवाम हमारे साथ है और हम 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक को पीक पे लेके जाएंगे, तो उसके बाद जो क़यादत बाहर है वो उस पूरी सूरत हाल को बहुत ज्यादा मिसमैनेज भी करती है और उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है, और इसके अलावा खौफ भी है। आपने देखा कि एक तो जितने भी इस वक्त मरकजी क़यादत की मैं खास तौर पर बात करूंगा, क्योंकि इमरान खान ने तो जेल से जो पैगाम दिया था, एक तो उन्होंने कहा पीक पर लेके जाएं, फिर उन्होंने कहा कि कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, फिर उन्होंने 4 नाम दिए थे। वो 4 नाम क्या थे? सलमान अकरम राजा, जो सदर है खैबर पख्तूनख्वा के, जुनैद साहब, उनका नाम दिया था, पंजाब की सदर का नाम दिया, और बलूचिस्तान के। तो उन्होंने कहा जो रीजनल सदूर हैं वो जो है तहरीक चलाएंगे। ये सलमान अकबर राजा ने कहा कि रीजनल जो है वो सदूर चलाएंगे। इमरान खान कहते हैं जो मरकजी क़यादत है वो चलाएगी। तो यहाँ ये कंफ्यूजन नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो बोझ है वो ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है कि जो सूबाई क़यादत है वो उसका बर्डन उठाए। फिर सलमान अकरम राजा हो, वो आके कहते हैं कि जो सारा लाएमहल होगा वो APC में दिया जाएगा, और जो फैसला है वो फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ने करना है, प्लेटफॉर्म उनका इस्तेमाल होगा, जिसको मुकम्मल तौर पे डिनाई कर रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा। जैसे आपने खुद भी कहा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि हमने तो इस पर ज्यादा बात ही नहीं की है, ना उनकी जो डिमांड्स हैं उसमें कोई एहतजाज का जिक्र है, और वो ये कह रहे हैं कि हम लोग एक मॉरल सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा
नहीं होगा। और वैसे भी अगर आप देखें साइज ऑफ द पार्टीज देखें, जो ये पूरी एपीसी थी उसमें पीटीआई की 80-85 सीटें हैं, अवाम उनके साथ है, नेशनल पार्टी है, बाकी तो सारी छोटी छोटी पार्टीज हैं। तो अगर अवाम ने निकलना है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि पीटीआई ने उसको लीड करना होगा, लेकिन पीटीआई उस प्लेटफॉर्म पे जिम्मेदारी डाल रही है कि वो लाएमल देंगे और वो लीड करेंगे। मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग निकलना नहीं चाहते। उनके रवैये से ये बड़ा जाहिर है कि ना वो प्लान बनाना चाहते हैं, ना लीड करना चाहते हैं। और 26 नवंबर को भी आपने देखा, जहां पे अवाम खैबर पख्तूनख्वा से तादाद में निकली, बड़ी तादाद में निकली, वो यहाँ पे पहुंचे इस्लामाबाद, लीडरान नहीं थे, गाड़ी में रस्ते नाप रहा था, सड़कें नाप रहा था, इस तरह की सिचुएशन थी। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा शोडाउन नहीं होने वाला। कल गौर साहब ने पहले ही कह दिया है कि रैलीज मुख्तलिफ शहरों में निकालेंगे, और अब ये इत्तलात है कि जो सेनेटर्स हैं वो एमएनएज वो अडियाला जेल जाने की कोशिश करेंगे। उसमें भी वो कामयाब होते हैं या रुकावटें खड़ी करी जाती हैं, वो नहीं पहुंच सकेंगे या पहुंच सकेंगे, मेरे ख्याल से ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत रियासत पूरी कोशिश करेगी कि अडियाला जेल के बाहर भी वो ना पहुंच सकें। और मुनीफ साहब, आपने ये कहा कि जो रियासत है उसे कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर, मगर जो कुछ अब इंटरनेशनली कुछ डेवलपमेंट्स हुई, इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो अमेरिका गए, उन्होंने कुछ मुलाकातें की, फिर उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, बरतानिया में भी अमेरिका में भी दिए, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा तौर पर जो पेड इश्तिहार छपवाए गए हैं उसमें बड़ी शदीद तनकीद होना, इसका भी कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि अमेरिका से, मगरिब से कोई प्रेशर आ सकता है इमरान खान साहब को लेकर? देखिए शाहजेब साहब, जो इस वक्त फौज की क़यादत है, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से जो पूरी जो इंस्टीट्यूशनल एक रिस्पांस है वो तो ये कि जी कमाल हो गया है। और जो इस वक्त ताल्लुक पाकिस्तान का अमेरिका से डेवलप हो रहा है ये तो डेकेड्स के बाद हुआ है, और इसके अंदर कोई कोलेशन सपोर्ट फंड नहीं है, इसके अंदर कोई मांगना नहीं है किसी से। इससे तो एक बड़ी अच्छी रीजनल कोऑपरेशन और एक पार्टनरशिप की बात हो रही है, ट्रेड डील्स की बात हो रही है, और एक विक्टोरियस जर्नल कर रहा है बात पाकिस्तान की तरफ से। तो यहाँ तो एक यूफोरिया है जिसे इसके बारे में बताया जाता है। और इशू ये है शाहजेब साहब कि क्या अमेरिका, जो जिसके सदर के बारे में नॉर्मली एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है कि द मोस्ट पावरफुल मैन इन द फ्री वर्ल्ड, क्या आपको नहीं, क्या मुझे, आपको या शहजाद साहब को नहीं पता कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनके बारे में इदराक नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और उनका साथ, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ जो दीगर लोग थे मिले अमेरिकी सदर को, तो वहाँ बाकायदा तौर पर ये हर चीज डिस्कस हुई है। आई एम श्योर ये बात फैक्ट है कि इमरान खान साहब के बारे में भी जो मौकफ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का और रियासत का वो बताया गया। तो उसमें कोई इंटरेस्ट तो शो ही नहीं किया गया, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से, ना किसी और वहाँ इदारे की जानिब से। और ऊपर से जो एक और बात है कि यहाँ जो लोग हैं, मैं अब आपको ये एक खबर दे रहा हूँ कि जो असीरान है कोट लखपत जेल के, उनमें ये सोच अब पाई जाती है, एंड शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट एंड कोट उन्होंने कहा है कि हम बड़ी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो रीजनल चेंज आ गया है उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक निहायती फॉर्मिडेबल अपोनेंट बन चुकी है, और उनके साथ लड़ाई लड़के आप इमरान खान को नहीं जितवा सकते या नहीं जेल से बाहर निकलवा सकते। जब तक आप तस्फिये नहीं करेंगे, हालात को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो हम पहले पत्थर से सर पटक रहे थे, अब शायद हम लोहे की दीवार से सर पटक रहे हैं। और जब आप लोहे की दीवार से सर पटकते हैं तो आपका ही नुकसान होता है। यहाँ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अमेरिका में इमरान खान साहब के साहबजादे गए हैं या कोई पेड ऐड आ गया है। इनफैक्ट वो इस पूरे सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं, और उसकी एक वजह यह है कि जो रिसेंटली पाकिस्तान के हक में ओवरऑल बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है, उससे फौज का इन जनरल और जनरल आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इन पर्टिकुलर जो स्टेचर है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो काफी बढ़ गई है ऑब्वियसली दुनिया के अंदर। सो नेचुरली वो एक फैक्टर तो काउंट कर रहा है। और अब शादिक साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर है ट्रंप से पहले उम्मीदें थी, वो बैकफायर कर गई तहरीक इंसाफ के लिए, बट ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। ट्रंप से मोदी साहब को भी उम्मीदें थी, बेस्ट फ्रेंड कहा करते थे, उनके लिए भी बैकफायर कर गई। मगर ट्रंप कभी भी बदल सकते हैं, ये सबको पता है। इस वक्त जो एक नई कैंपेन शुरू की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिसमें इमरान खान साहब के बेटे, ज़ाहिर उनके वालिद साहब हैं, उनका हक है कि उनके लिए आवाज़ उठाएं, कोई प्रेशर बिल्ड होता आपको नजर आ रहा है या ऐसा कुछ नहीं है?
नहीं, मुझे कोई खास प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नहीं नजर आ रहा। जो उनका यूएस का दौरा भी था उसमें भी मेरे ख्याल से रिचर्ड ग्रेनेल जो कि कुछ अरसे से ट्वीट कर रहे थे इमरान खान के हक में, उनसे मुलाकात हुई। कोई इसके अलावा हाई प्रोफाइल मुलाकात नहीं हुई। अफवाहें तो ये थी कि शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता वहां से प्रेशर बिल्टअप होगा। अगर आप देखें तो ऑब्वियसली अब इमरान खान साहब के पास जितनी उनकी उम्मीदें थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक दम तोड़ती गई है ना। 26 नवंबर हो गया, एक बड़ा एहतजाज करना था, वो कामयाब नहीं हुआ। उनकी अदालत से तवक्कुआत थी, 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो तवक्कुआत दम तोड़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप से थी और उसके लिए उन्होंने लॉबिंग भी बहुत ज्यादा की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंपथाइजर्स हैं या जो उनके रहनुमा है यूएस में, उन्होंने बहुत ज्यादा लॉबिंग की, पैसा खर्च किया। लेकिन जब स्टेट ने अपनी लॉबिंग शुरू की तो उसका मुकाबला तो कोई एक पार्टी नहीं कर सकती ना। स्टेट के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेवरेज बहुत ज्यादा है, देने को बहुत कुछ है। तो वो ऑब्वियसली मामला तो उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भी कर लिए हैं, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से पहले हमारे एस्टैब्लिशमेंट के अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो वो जो हैंड था ना कि ट्रंप का, कि ट्रंप आके कुछ करेंगे। आपको याद होगा जब इलेक्शन ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे तो मैंने तो कहा था मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ट्वीट वगैरह आएगा, लेकिन पीटीआई उसको ओवरसेल कर रही थी, उनको लग रहा था कि बहुत कुछ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक के बाद एक ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये इमरान खान ने सोचना है कि क्या उन्होंने बाहर आना है और कोई समझौता करके आना है, और अगर समझौता होगा तो किस किस्म का होगा। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर बातचीत के जरिए भी वो बाहर आए तो वो एक पावर ऑफ एक स्ट्रेंथ से बात करें, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करके वो बाहर आए। और वो ऐसा लगता है कि ऑप्शन उस वक्त इनको मुयसर नहीं है। आपने देखा भी हालिया दिनों में सोहेल बड़ाई साहब का जो एक इंटरव्यू क्लिप चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑफर की गई थी अडियाला जेल से निकाल के आपको बनी गाला में डाल देंगे। ये बात मैंने उस वक्त सितंबर अक्टूबर में की थी शाहजेब, कि ये एक ऑप्शन उनको दिया गया था उस वक्त, मतलब उस वक्त था वो ऑफर ऑन द टेबल थी कि आप अडियाला शिफ्ट हो जाए, लेकिन इस हुकूमत को आप चलने देंगे, सिस्टम को चलने देंगे एटलीस्ट 2028 तक। हाँ, एक साल पहले इलेक्शन हो जाए इस पर बातचीत हो सकती है, बट उस वक्त तक इस सेटअप को आप चलने देंगे। तो ये उस वक्त बात हुई थी और कुछ लोगों ने शायद कहा था कि नहीं इस तरह की ऑफर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जुड़वा शहरों में से एक शहर से मुझे कॉल आई और उन्होंने सिर्फ ये पूछा, तरदीद नहीं की मेरी खबर की कि जो आपने बात की गलत है। उन्होंने कहा कि ये हमारी साइड से खबर है दूसरी साइड से। मैंने उनको कहा कि जहां से भी खबर है, लेकिन उस वक्त भी किसी ने ये नहीं मुझे कहा कि नहीं ये ऑफर नहीं है। तो आई बिलीव मेरे जराए मेरे सोर्सेज यही कहते हैं कि उस वक्त ये ऑफर थी, बट उसके बाद बहुत कुछ हुआ ना। उसके बाद ट्रंप वाला मामला हो गया, उसके बाद 26 नवंबर हो गया, 26वीं आईनी तरमीम हो गई। तो आई थिंक जो ऑप्शन थे वो एक के बाद एक निकलते गए और अब बहुत ही एक महदूद जो है ऑप्शन है इमरान खान के पास। वो भी वो एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, सब तो है।